सैम पित्रोदा को कौन नहीं जानता। एंटायर वर्ल्ड नोज सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जिनसे आईटी की बात करें तो दुनिया में, खास करके इंडिया में, आईटी का रेवोल्यूशन लाने वाले सैम पित्रोदा हैं। और ये मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, ये सारी दुनिया जानती है। तो आज हमारे जो खास मेहमान हैं हमारे चैनल पे वो सैम पित्रोदा जी हैं, हमने जिनको रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारे साथ आएं। और खासकर इंडिया में, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एडवाइजर, साइंटिफिक एडवाइजर टू टू प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो। उनके साथ उन्होंने 10-10 साल काम किया है। सी डॉट की बात करें इंडिया में तो उसकी शुरुआत उन्होंने की है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन, हम हमारे जमाने में क्या होता था, जब हम छोटे होते थे तो डायल करने वाला फोन होता था 130। और वो डायल करने वाले फोन से लेके आज जहां हम पहुंचे हैं उसके लिए सैम पित्रोदा जी जिम्मेदार हैं। और मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सैम पित्रोदा साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सैम पित्रोदा साहब, आज आपसे बहुत सारी बातें मन कर रहा है करने के लिए। खास करके हमारे जो साउथ एशियन जो भाईचारा है वो भी जानना चाहेंगे कि आपने जिंदगी में इतना सारा कुछ कैसे किया। लेकिन ये सारी बातें शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो शुरुआती सफर जो है आपके गांव शीतलगढ़ उड़ीसा से शुरू हुआ, वो कैसे रहा। और उसके बाद आपने वहां से लेके आप शिकागो तक, यूएस यूनिवर्सिटी तक कहाँ कैसे पहुंचे। और उसके बाद आपके मन में ये जो आईटी रेवोल्यूशन है ये कैसे आपके मन में आई बात। धन्यवाद। पहले तो आपको बताऊं कि हमारा जन्म हुआ था 1942 में जी। उड़ीसा के एक छोटे गांव में टिटिलागढ़। शीतलागढ़, ठीक है। बहुत छोटा गांव, बहुत गरीबी वहां पे। हमारे पिताजी गुजरात से वहां नौकरी ढूंढने चले थे जी। 1930s में। जी। वो वहां पे सेटल हुए। हम 8 भाई बहन थे, 5 बहनें, 3 जी। भाई। लेकिन वहां पे स्कूल नहीं थी, सो हमने घर में पढ़ाई की। और फिर गुजरात पढ़ाई के लिए पिताजी ने हमें हमारे बड़े भाई के साथ भेज दिया। गांधी जी के विचारों के आधार पे जी। सरदार पटेल के गांव के पास एक छोटा सा गांव था, वल्लभ विद्यानगर। वहां हम जी। बोर्डिंग स्कूल में दाखिल हुए। जी। जी। वहां हमने सब गांधी जी के बारे में सीखा, अनुभव किया, और हमारी जिंदगी वहां से बदल गई। क्या बात। जी। बहुत छोटे थे हम तो, 9 साल के। तो जी। 5 साल हम वहां पे रहे। फिर वहां से चले गए बड़ौदा। तो आप 5 साल गुजरात में रहे। 5 साल गुजरात में रहे, बड़ौदा भी गुजरात में है। फिर वहां से हाई स्कूल में लास्ट 2 इयर्स के लिए चले गए बड़ौदा। जी। वहां फिर बड़ौदा में बीएससी फिजिक्स किया, एमएससी फिजिक्स किया। और एक दफा न्यूज़पेपर में पढ़ा जी। कि प्रेसिडेंट कैनेडी मून पे आदमी को भेजने वाले हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। हाँ, तो बड़ा रोमांटिक लगा उस जमाने में। क्या बात। जी। 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 तो हम तो जवान थे करना, ये तो तसव्वुर करना ही बहुत बड़ी बात होगी तब। वो जमाने में, 64 में। तो हमने ली जी। बोट। बोट से हम निकले मुंबई से कराची। जी। कराची से पहुंचे एडन, एडन से इजिप्ट, जी। इजिप्ट से नेपल्स, नेपल्स से जिनोवा, जी। और फिर जिनोवा से ली ट्रेन, पहुंचे लंदन। जी। वहां से लिया फ्लाइट, पहुंचे जी। न्यूयॉर्क। और फिर न्यूयॉर्क से पहुंच गए शिकागो। जी। ये 56-55 साल पहले की बात है। तो शिकागो में आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कैसे हुआ ये सारा शिकागो बात। में हम पीएचडी करने के लिए आए थे फिजिक्स में, क्योंकि हमारे जी। पास मास्टर्स थी। हमारे फैमिली, हम पहले ही ग्रेजुएट थे। हमारे पिताजी छोटे बहुत बिजनेसमैन थे। किसी के पास पैसा तो था नहीं, तो हमने थोड़ी बहुत लोन ली, पैसा इकट्ठा करके यहाँ पहुंच गए। थोड़ा पैसा लेके, $40 जी। लेके हम आए थे यहाँ पे। जी। जी।
फिर यहाँ मास्टर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हमारी गर्लफ्रेंड थी इंडिया में, जी उन्हें यहाँ बुलाया, यहाँ पे शादी की 1966 में। जी फिर एक करके एक एक को फैमिली से यहाँ बुलाया, सब भाई शिकागो बहनों में को, पिताजी को, माताजी को, हमारी वाइफ के पिताजी को, वाइफ के ब्रदर को, और शिकागो में सब बुला यहाँ सेटल हुए हम लोग, शिकागो में। सब लोग शिकागो के आसपास। पहले तो शिकागो से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद सब लोग अलग अलग जगह पहुंच गए। हमारे जी परिवार में अभी करीबन 80 लोग यहाँ पे हैं। ठीक है जी। हमारे खुद के परिवार में हमारे खुद के भाई बहन, उनके बच्चे और उनके बच्चे। जी तो फिर यहाँ पे बिजनेस शुरू किया 1975 में। 79 में वो बिजनेस बेच दिया रॉकवेल इंटरनेशनल को। उस जमाने में $50 मिलियन में बिजनेस बेचा। जी हमको थोड़ा बहुत पैसा मिला उस वक्त, बहुत मिला होगा, ये तो थोड़ा आप कह रहे थोड़ा हैं। बहुत बहुत तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी जी फ्रीडम आ गई जी कि जिसके पास कभी कुछ पैसे नहीं थे, जी जी उसको फिर ऐसा लगा कि अब हम कंफर्टेबल हैं लाइफ में। जी तो हमने सोचा माताजी और पिताजी को ताजमहल दिखाने इंडिया ले जाएं। जी सो वहां पहुंचे तो हमने फोन करना था हमारी वाइफ को कि हम पहुंच गए। जी 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 दिस वाज 1979, 1980। फोन नहीं कर पाए, जी। फोन लगा ही नहीं। तो तब इमरजेंसी कॉल किया तब तो भी आपको नहीं लगा। धक्का लगा। हाँ, तो उस वक्त हमें ऐसा विचार आया कि इंडिया का फोन फिक्स किया जाए। जी जी जो फोन फिक्स हो जाए इंडिया में तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। जी तो घर आके हमारी वाइफ को हमने बताया कि भी देखो, हम तो अब नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई एम गोइंग टू डिवोट टू फिक्सिंग इंडियाज टेलीफोन्स। जी जी फिर मुलाकात हुई थ्रू फ्रेंड, जी जी अलग लोगों से बातें की, लोगों को इसके बारे में। तो किसी ने बताया कि आपको मिसेस इंदिरा गांधी से मिलना चाहिए। जी वो तब प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनसे अपॉइंटमेंट मांगी, 6-7 महीनों 8 महीनों के बाद अपॉइंटमेंट मिली। तो 8 हमें महीने लगे अपॉइंटमेंट के लिए। 8 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिली। जी उस 8 महीने में मैं हर 2 वीक्स इंडिया जाया करता था, समझने की क्या हो रहा है, कैसे होगा ये। जी जी बहुत कुछ सीखा उस समय में इंडिया के बारे में, क्योंकि हम तो जब यहाँ आए तब बहुत यंग थे, जी अभी दिल्ली नहीं गए थे। सो जब मिसेस गांधी को प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, जी तब राजीव गांधी भी उनके साथ थे, उनकी पूरी कैबिनेट थी। तो हमने तब बताया। तो आपकी पहले मुलाकात इंदिरा गांधी जी से हुई, राजीव जी से बाद में हुई? नहीं, उसी वक्त दोनों से मुलाकात हुई। जी, क्योंकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि यू आर ए फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी। नो 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 नो, मैंने कभी राजीव गांधी को देखा भी नहीं था। जी 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 समझे, वो तो he was too rich to be my friend, too important to be my friend, too high up to be my friend। मैं तो एक छोटा जी वाला कारपेंटर का लड़का। बना लोगों में, वो तो यही बना। हाँ, तो फिर दोस्ती हो गई। जी जी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब दोस्ती हो गई। जी उन्होंने बहुत हमें साथ दिया, उन्होंने बहुत मदद की हमें, जी उन्होंने हमें हिम्मत दी, उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। लेकिन ये मीटिंग में हमने बताया इंदिरा जी को जी और उनकी पूरी कैबिनेट को, जहां राजीव गांधी भी थे, कभी टेलीकॉम एंड आईटी विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया। जी। So उस वक्त हमारे पास 2 मिलियन फोन थे। in which year you told her that? 1980। 1980. Okay okay उस वक्त हमारे पास 2 मिलियन फोन्स थे okay पूरे देश में। जी, अब हमारे पास 1.2 बिलियन फोन्स हैं। क्या बात है, सच ए वंडरफुल चेंज। 600 गने। जी उस वक्त न कभी सॉफ्टवेयर का कोई एक्सपोर्ट था। अभी हम सॉफ्टवेयर सर्विस के एक्सपोर्ट में 170-80 बिलियन डॉलर हर साल कमाते हैं।
क्या सो टेलीकॉम और आईटी ने देश का नक्शा बदल दिया। पर आपको मेरे मन में ये बहुत बड़ी बात आ रही है, बहुत मेरे मन में कौंध रही है ये बात कि आपने कैसे सोचा होगा कि एक कंट्री में जहाँ पे फोन घुमा के, मुझे अभी भी याद है कि लोगों को टेलीफोन एक्सचेंज वालों को मिठाइयाँ देनी पड़ती थी हर साल दिवाली वाले दिन, कि हमारा फोन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो लगे। तो आपने ये कैसे सोचा कि यू कैन चेंज दैट सच ओल्ड सिस्टम? क्योंकि हम अज्ञान थे। अगर बहुत ज्ञान होता तो हिम्मत नहीं करते। क्या बात है, क्या बात। यू नो, इग्नोरेंस इज ए ग्रेट एसेट। जी 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 हमने सोचा ये करेंगे, होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत जानते इंडिया के बारे में तो जी कभी ट्राई भी नहीं करते। जी हमें पता नहीं था ब्यूरोक्रेसी इतनी डिफिकल्ट होगी। हमें पता नहीं था कि इतना रेजिस्टेंस होगा इंडिया में, जी। वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, इंपोर्ट लॉबी होगी। तो ये सारा कुछ आपको झेलना पड़ा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गए वैसे वैसे उससे बाहर निकलते गए, क्योंकि राजीव गांधी का सपोर्ट था। जी राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर मिसेस इंदिरा गांधी असैसिनेशन, जी तब हमने डिसाइड किया कि हम अब हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। तो हमने जी। हमारी नेशनैलिटी भी बदल दी, फ्रॉम अमेरिकन टू इंडियन हो गए वापस। ओके। पूरे फैमिली को वहां ले गए, बच्चे को स्कूल में डाला वहां पे। So then you became a scientific advisor to Rajiv Gandhi. Then I became advisor to Rajiv Gandhi, and जी then I worked on not only telecom but also on drinking water, immunization, literacy, edible oil, and milk production. Oh, all the So I was in important. charge of these 6 major programs called technology missions. जी अभी लोग बात करते हैं कि पोलियो इंडिया से इरेडिकेट हो गया। जी वो काम शुरू हुआ था राजीव गांधी के टाइम में। ठीक है। रिजल्ट अभी मिला, क्योंकि जी देश बनाने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल देश ठीक। 5 साल में नहीं बनता। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने सोचा था कि इंडिया में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी आईटी में इंडिया का, जहाँ कहीं आईटी का नाम निशान नहीं होता था। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ता तो हमारे कॉलेज में वर्ल्ड बैंक से ग्रांट आई तो एक कंप्यूटर आया, उसके लिए बड़ा एक ठंडा कमरा एसी वाला वो उसके लिए रखा गया। बहुत बड़ा कंप्यूटर था, मेरा ख्याल गोदरेज की 2 अलमारी जैसा होगा। तो हमें परमिशन लेके प्रिंसिपल की स्पेशल, तो फिर उसमें जाना पड़ता था। तो एक तो वो दिन थे, चलो वो भी बाद के दिन थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो इंडिया इज ए मेजर आईटी फोर्स एंड यू हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू दैट। जो हमारा मानना है कि आपका कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि शुरुआत आपने की। तो इसमें आप, राजीव गांधी थे एक तरफ, इंदिरा गांधी जी ने इनिशियली आपको सपोर्ट किया, और कौन से लोग थे जो आपके इस वाइल्ड आइडिया में कहूंगा, जिन्होंने आपके इस वाइल्ड आइडिया को सपोर्ट किया? देखिए, पहले तो यू नीड पॉलिटिकल विल। जी तो पॉलिटिकल विल राजीव गांधी ने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, जी कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसके बाद चाहिए डोमेन एक्सपर्टीज, जो हम में थी, जो हम यहां सीखे थे अमेरिका में, जी वो सब ज्ञान हम वापस ले गए। तीसरी चीज चाहिए यंग टैलेंट। जी इंडिया में बहुत सारी यंग रॉ टैलेंट है। जो बच्चे आईआईटी से निकलते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, जी तो ये टैलेंट बिना कुछ नहीं होता। सो दिस यंग टैलेंट फ्रॉम IITs and other good universities जी was very important to implement my ideas. Of course, there was a lot of resistance. There were ओके also some good people who helped and supported it. We had Dr. Pitke, we had Mr. Mimamsi and others who helped. But the key elements were really 3: political will, domain expertise, and young talent. जी And we also wanted Indian model of development. ओके। We didn't want Western model of development. So you wanted indigenous model of development? We wanted indigenous development, indigenous production, local capabilities, and that's why we focused on STD-PCOs, Okay. rural telecom, and not telecom only for the rich and urban. जी We wanted telecom for the
rural, जी जी. and then move on to urban. Normally, people go to urban and slowly move on to rural. So you started otherwise. You We started from. started the bottom up. Gandhian idea था कि bottom up development. जी. So we first designed small rural exchanges, and then we designed big exchanges. That was जी. the difference. And we installed STD PCOs all over the country. All So over you the don't have country. to have a telephone जी. to make a call. You can go to panwala shop, chaiwala shop, pharmacy. उसमें भी मेरा ख्याल millions of people they got jobs in 2 this. million. 2 2 million million. people got job. क्योंकि मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, he was one of the pioneers in these STD PCOs. He had जी. 3,500 or more than that PCOs in Punjab and Himachal and Haryana. तो वो आपकी बात वो करते होते थे when we were very young. तो जब आपने देखा कि ये सारा सक्सेसफुल हो गया मॉडल, उसके बाद फिर मोबाइल रेवोल्यूशन की तरफ आप कैसे बढ़े? टेलीफोन में तो रेवोल्यूशन हो गया, लैंडलाइन में रेवोल्यूशन हो गया, मोबाइल एंड इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड वो कैसे फेज आया उसके बाद? उसमें क्या हुआ कि जब हम टेलीकॉम कमीशन के चेयरमैन थे तब मोबाइल वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी. So I set up a small group and we looked at the best way to enter mobile industry. जी. तब GSM standards बन रहा था. जी जी. दूसरी सब जगह एनालॉग मोबाइल फोन था. जी. तो हमने बोला कि भाई we will wait for 2 years until GSM standard gets finalized. We will not go to mobile. So let's study it, do a trial. So when GSM came, we gave 4 licenses in the beginning. Okay. By then, Rajiv Gandhi had died. I had left, but I still worked with Narasimha Rao when he was Prime Minister. But I had left as a chairman of Telecom Commission. But we had worked out the entire plan on how we wanted to roll out mobile. Okay. Then, while we were in Rajiv Gandhi's time looking at telecom, we decided to privatize telecom. Okay. MTNL banaya, VSNL banaya. Okay, so we started production in private industry. So we privatized telecom in Rajiv Gandhi's time, and that helped. Okay. तो इसके बाद कांग्रेस में एक दौर आया जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो आप उनके भी साइंटिफिक एडवाइजर रहे. So I think in total you were scientific advisor to prime ministers, 3 prime ministers, for I think more than 25 years. It is not just 3. Let me give you background. When Rajiv Gandhi was in the opposition, VP Singh was prime minister. Yeah. I remained with VP Singh. Okay. I said, if he wants to fire me, he can fire me, but I can't leave telecom halfway. Then came Chandrasekhar. So I remained with Chandrasekhar. वो 4 महीने वाली जो सरकार थी. हाँ. So then we were hoping that Rajiv Gandhi would come back, but he got assassinated. Yeah. Narasimha Rao came in. So I went to Narasimha Rao. I told him, I said, sir, I need to leave. He said, no, you can't leave. You're a congressman. How can you leave? It will look bad. उसके साथ भी रहा. फिर आए देवी गौड़ा. मैं देवी गौड़ा के पास गया, बोला सर हमें जाने दीजिए. वो बोले नहीं आप नहीं जा सकते. तो देवी गौड़ा के साथ भी रहा. What a wonderful eventful years. Then when Inder Gujral came, he was a friend. So I told him, look, I can't do justice. I still remember him. He was a friend. His son is a friend also. अच्छा, so इंदर गुजराल बहुत दोस्त अच्छे थे हमारे. जी जी. तो उन्होंने बोला ठीक है. तो उनके वक्त फिर मैंने फॉर्मली रिजाइन किया. जी. फिर जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, so I went back to be the chairman of the National Knowledge Commission. जी. So I worked on the education, science and technology reforms. Okay. Knowledge reforms. Okay. उस पर मैंने 3-4 साल काम किया. फिर got into Digital India, public information infrastructure.
and innovation. Okay. I became chairman of the National Innovation Council, Okay. and I worked with Dr. Manmohan Singh for almost 10 years. Okay. And then when we lost election again, I left. तो अभी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, तो उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. So now in what capacity are you serving this Congress High Command and Congress Party? Well, I am officially chairman of the Indian Overseas Congress. जी. But at heart, I believe in Congress Gandhian Nehruvian ideology. I believe in truth, trust, वो जो डेवलपमेंट democracy, वाला आइडियोलॉजी. freedom. Absolutely. You know, because I am still a product from 1942. जी. वो जब So I believe in the idea of India. जब पूरे देश में एक एंथुसियाज्म था, जोश था, जब बिल्कुल. फिल्में तो आला आला फिल्में बनी, जब सब कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ. Till So I'm product of that. I जी. can't change. Okay. So my romance with India is very different. Okay. My romance with India is that of a secular India. That's wonderful. You know, India that is for everybody. I love biryani. I love Bhangra. I love Karnataka music. I speak Oriya. I am a Gujarati. I speak Hindi. That's the beauty of India. You just talked about Bhangra and Garba. जो कभी आपने जो आप म्यूजिक में आपका कोई पैशन है या बाकी भांगड़ा में कभी आपने भांगड़ा डाला है क्या? I play tabla. I play dholak for a long time. You know, I play Dilruba. Okay. Yeah. मुझे And I लगता paint. And I I have paint. Okay, I have a passion for singing. मुझे लगता है Zoom पे हमें कभी किसी दिन कोलैबोरेशन करना ठीक है, पड़ेगा. आप गाइए, हम तबला बजाएंगे आपके साथ. ढोलक हाँ, क्या बजाएंगे. बात है, क्या हाँ, बात है. बिल्कुल. जय नसीब. यस, बिल्कुल बजाएंगे. जी. सो बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के साथ. तो कांग्रेस की एक तो मुझे ये बताइए कि अब क्योंकि लग रहा है कि कांग्रेस, सभी ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग, सभी तो नहीं, कि कांग्रेस हाशिए पे चली गई है. कांग्रेस के पास एक देयर इज वॉइड ऑफ लीडरशिप और कोई विजन की कमी है. लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है कांग्रेस हैज लॉट ऑफ टैलेंट बैंक, आई नो दैट. तो लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं क्योंकि एक वाइड इंप्रेशन चला गया है लोगों में. तो उसको उससे निकलने के लिए, उससे उबरने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है इस समय? सो व्हाट इज द कांग्रेस फर्स्ट? जी. आपकी बात सच है, लोग ऐसा मानते हैं जी. लेकिन सच ये है कि बहुत सारा झूठ फैलाया गया है. वो कैसे? झूठ अबाउट राहुल गांधी जी. कि वो पढ़े नहीं हैं, पप्पू हैं, उन्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता. इट्स ऑल रॉन्ग. जी. झूठ अबाउट पार्टी. सो जहां लोग झूठ को सत्य में बदल देते हैं, जी. वहां इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट इट. जी. हमारा जो आइडिया है सब लोगों का इंडिया का, पर मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है. मैंने जब वो पंजाब आते थे तो आई ट्रेवल्ड विद हिम टू मंडी, इवन पंजाब की जो धान की मंडी है, वीट की मंडी है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम होती थी कि तो आते थे. तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा. मुझे तो लगा कि ही इज ए डायनामिक पर्सन, वेरी गुड, ही इज हाईली एजुकेटेड, but he's bit silent also. here, but he is not into marketing himself. Yeah, he remains silent. I think that's his problem. But that is the beauty of Gandhian life. जी. Okay, you have to be humble, you have to be simple, जी. you have to follow truth, जी. not lie and boast and cheat and be vindictive. जी. आज का जमाना वैसे लोगों के लिए नहीं है. आज का जमाना किसके लिए है? जो झूठ बोलता है, विंडिक्टिव है, गप मारते रहते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस देते रहते हैं. लेकिन पीपल विल फिगर इट आउट एट सम पॉइंट इन टाइम. नहीं, पर अगर हम आपसे पूछें तो ये कौन से ऐसे जो बातें की गई जो अभी तक प्रूव नहीं की गई, जो वादे किए गए थे, वो कौन कौन से वादे किए गए? मैं बीजेपी की सीधी बात बीजेपी की करूंगा कि पावर में आने से पहले कौन से वादे उन्होंने किए, कौन से पूरे नहीं किए,
और कांग्रेस के बाद में लेबर की प्रॉब्लम पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि माइग्रेंट का बड़ा क्राइसिस है, उस पे भी आऊंगा। पर आप, अगर आपको पूछा जाए तो यू मस्ट हैव एनलिस्टेड सम सच थिंग जो पूरा नहीं हुआ इंडिया के साथ, लेकिन लोग जो है उस तरफ जाने को तैयार नहीं है, लोग उस बात को समझने को तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? देखिए, पहले तो आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, जी जी दैट इज नॉट माय गोल इन लाइफ, जी आई डोंट बिलीव इन इट। जी लेकिन एज ए कंसर्न सिटीजन जी आई मस्ट से that this government came to power based on certain promises. जी We will bring Kala Dhan back. जी। क्या हुआ? नहीं, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ उसका? आप ही देख लीजिए क्या हुआ, आपको पता है? कुछ नहीं हुआ। जी Okay? We will grow economy faster. It didn't grow as fast as Manmohan Singh time. तो Even अगर when petroleum prices is very low. जी See, one advantage this government had was the petroleum prices were very low, remain low. In अगर हम Manmohan Singh GDP time, जी petroleum prices were very high. जी So they haven't done anything on economy. जी They haven't created jobs. जी Okay? So आप 4-5 main indicators लीजिए. जी In the last 6 years, we have failed in every one of those. And जैसे we ये have created a lot of halla gulla. जी We have created divisions among people. जी We have created fear in people. We have undermined democratic institutions. We have undermined judiciary. We have जी undermined security, police. And we don't operate based on consensus. ओके। Now, this is a very serious problem नहीं, in a जैसे ये country of कहा गया, अगर हम ये पैंडेमिक के शुरुआती दौर से पहले की बात करें, 31 दिसंबर 2019 तक की बात करें, तो जीडीपी कहा गया कि जी काफी इंडिया ने तरक्की कर ली है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आपने मनमोहन सिंह जी का दौर भी देखा है, जब वो व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द पावर, तो उसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे आप 2019 देखिए, का? पहले आप सच समझिए। जी, वही मैं समझना फैक्ट्स चाहता हूँ। आर वेरी डिफरेंट। फैक्ट्स आर वेरी डिफरेंट। फैक्ट्स क्या है? मनमोहन सिंह के टाइम में 8 साल इकोनॉमी ग्रो एट 8%. ओके। Last 2 years were bad. जी Okay, it was bad all over the world. जी But economy grew at 8% when oil prices were close to $100. जी In this government, economy did not grow at that rate when oil prices are almost one third, one जी half. जी। Okay, so economy bad performance. ओके ओके। Okay, very clear. Now जी you can go and tell media, no, that's not true. But numbers do not lie. जी। You can lie, but numbers don't lie. एक और बात कही गई कि डीमोनेटाइजेशन से इंडिया में से काला धन खत्म हो गया उससे, इसके बारे झूठ, में क्या सच क्या है? बिल्कुल झूठ है। आप लोगों को पूछिए, वो कैसी थियरी है कि डीमोनेटाइजेशन से काला धन निकल जाता है? हमें समझाइए, किसी को समझाइए। देयर इज नो कनेक्शन। जी, क्योंकि जबकि नोट बड़े बड़े डिनोमिनेशन के नोट आए, 2000 के आए, जो पहले नहीं थे, जो पहले 500 हजार के नोट थे वो 2000 के हो गए। तो उससे कैसे ये हो गया कि डीमोनेटाइजेशन से काला धन खत्म हो गया? मुझे खुद समझ नहीं आया ये बात आज। नहीं, वो झूठ है ना, जी उसे समझना कुछ है ही नहीं। आप तो जो मरा है वो बोल देते हैं, जी समझे? आप ये भी कह सकते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन किया तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो गई, जी बोल दिया आपने। जी उसका जी क्या मतलब? जी 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 समझे? सो आपको समझना है कि सबको आप उल्लू नहीं बना सकते हर वक्त। जी अब देखिए, हमने बड़ा प्रश्न किया था ड्यूरिंग इलेक्शन ऑन व्हाट हैपेंड एट द बॉर्डर। ओके, जी during election people were saying that at the border 300 people died. जी ठीक है, जी पाकिस्तान के जी जी इंडियन बॉम्ब से। तो हमने पूछा मीडिया में कि भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स तो बोलते हैं कि कोई नहीं मरा, आप बोल रहे हैं 300 लोग मर गए।
जी भाई हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स को मानेंगे क्योंकि हम 50 साल से पढ़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स। जी जी दे आर वेरी सिंसियर। जी आपने तो गब लगा दी जी तो टूट पड़े हमारे पे, ये तो मिले के पाकिस्तान को मदद करते हैं, ये तो जी देशद्रोही है। जी। अब ऐसे लोगों से कैसे आप डील कर सकते हैं? अच्छा, ये जो बात देशद्रोही की चलती है, जब देश प्रेमी की डेफिनेशन क्या है आपके आपके हिसाब से? देखिए, ये जमाने में ना आपको देश प्रेमी बनना है, ना आपको देशद्रोही बनना है। जी। आपको यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक और बात सैम साहब, एक बात लोगों के जहन में आ रही है अब, क्योंकि पैंडेमिक का इतना बड़ा असर हुआ दुनिया पे, पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गया है दुनिया का, इतने लोग मारे, 50 लाख के लोग, करीब लोग जो है उनको इन्फेक्शन हो गया है, 4 लाख के करीब लोगों की जान चली जा चुकी है इस पैंडेमिक के कारण, सब कुछ ऑलमोस्ट क्रैश लैंड हो गया है। सो एवरीथिंग हैज कम टू ए ग्राइंडिंग हाल्ट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाएगा, एक नई बात चलनी शुरू हो गई है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इंडिया रेडी फॉर दैट कि इंडिया में आ सकता है इन्वेस्टमेंट, जबकि आप जैसे बता रहे हैं कि क्या हालात हैं ग्राउंड पे, आपको ज्यादा पता होगा, यू हैव बिन बेसिकली एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, सभी बहुत सारे बड़ी बड़ी इन्वेंशन के साथ आप रहे हैं, तो यू हैव सीन द गवर्नमेंट फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स। So can industries of other countries shift their base from China to India in such circumstances? आई विश इट कुड हैपन, जी बट आई नो इट विल नॉट हैपन जी because we are not prepared. We have no strategy. If I was an investor in China from America, I have many options. I can go to Vietnam, I can go to okay Thailand, I can go to Malaysia, I can go to, you know, Korea and many other places. Why जी would I come to India with all the bureaucracy, all the hassles, no infrastructure? Power nahi hai. If there is no power, how can I start industry? Water shortage. जी Okay, so there are serious infrastructural problem in India. If we can't sort those out, जी starting from ports to logistics to manpower to energy to water to जी licensing, जी if you can't sort all these problems out, why would anybody come? जी I hope I'm wrong, जी, okay? But I am very doubtful that anybody substantial would come. ठीक If है। they come, I'd be very happy. या ऑल ऑफ अस विल बी हैप्पी, बट उसमें एक और बात आती है कि जैसे आपने सारी बातें ये एनालिस्ट कर दिया है कि कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे, पर कांग्रेस एज ए होल, एज ए पार्टी, एज सच ग्रैंड ओल्ड पार्टी, so why Congress has failed to convey this message to people of India? So where is the problem? एक प्रॉब्लम यह है कि people are not willing to listen. Okay, Part of the media has been bought out. आप okay, देखिए सब टेलीविजन चैनल्स, मैं तो कभी जाता नहीं, देखता नहीं और जाता भी नहीं टेलीविजन चैनल पे, जी लेकिन जो डिबेट होता है वो बिल्कुल नॉन इश्यूज पे होता है और इट इज ऑलवेज अ पार्टी लाइन पीपल आर पुशिंग. You don't get a fair representation of different ideas. It's a viewpoint that is being propagated and not open platform for people to have a conversation. जी। In that kind of an environment, it is very difficult to take your message, but it will come through at some नो, point पर in आप time. आप आप मीडिया को छोड़ दें, मीडिया को एक तरफ रख दें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब पहले ये होता था, मैंने खुद देखा है, मैंने पार्टिसिपेट भी किया है एज ए मीडिया पर्सन आल्सो, तो कि लोगों के पास कांग्रेस के लीडर जाते थे, लोग बहुत बड़ी गिनती में सुनने के लिए आते थे, अब भी बड़ी रैलियां होती हैं, तो व्हाई कांट दिस मैसेज व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई कांट दिस बी स्प्रेड थ्रू दोस टेक्नोलॉजीज, दिस First, रैली? we have not, first, I must accept, we have not done a good job. जी Okay? That I जी accept as a person. जी जी Okay? But social media
जी, is something where a lot of the trolls drive misinformation. okay. So today, if I say something, there'll be 50 bucks who will come and attack me. Via bots also. Yeah. Okay. So now what do? You don't respond to that. A lot of people will call me saying, oh, look, this fellow said that. Why aren't you responding? I said, look, I don't have time to respond because that fellow doesn't exist. It is just fake. Okay. And जी, if you have a lot of money to spend on this kind of stuff, you cannot win. I'll tell you, in last election, several people came to me and complained जी, that we are not doing good job on social media. okay, So I started looking at the details. And okay, I find that with Facebook, with Twitter, with YouTube, our budget is 20 lakhs and our opposition budget is 20 crore. oh, Now you tell me, how can we compete? yeah, that's the problem. But still, It's very you have simple. a platform. You can go to people. People are ready to listen to you. Yeah. So we should do a better job of going to At, people directly. at the ground level. That I agree, and we have to do that. Yeah. So why Rahul Gandhi ji doesn't do that? He does, poor fellow, constantly travels. You look at his schedule during campaign. जी, Okay. Busy for 2.5 months, 5-10 rallies a day. What जी, else can you do? yeah. Okay. Whenever he went out, there'll be, 5 lakhs people there at his talks. So what is the Congress agenda today? What keeps Congress High Command busy these days? You tell me, please, as President of Overseas Congress. Well, at Indian Overseas Congress, we are very concerned about what has been happening to our migrant laborers. जी, When I look at those images on TV, where poor people walking hundreds of kilometers with their जी, children, older parents, wife, baggage on their head, no water, no food, no end in sight, and government and people watching this, I think we have lost our soul. जी. If, But for example, I'll give you one simple example. This morning, okay, a friend of mine mentioned to me on our video call, okay, he said, and he had worked all his life at Tata, very senior executive. He said, look, Lal Bahadur Shastri resigned because there was one railway, accident. yeah, yeah, What is happening to 500,000 or millions of our migrant workers? Why isn't anybody resigning from this government? Maybe the whole government should resign. जी, Somebody has to take moral responsibility. How can you keep quiet? How can you let this thing go on and on while thousands of people are commenting and you have no soul? Nobody comes and say, wait a minute, this is not but right. they have opposition. BJP has they have lot to offer as an explanation to that. They compare that why Congress governments did not resign when thousands of people suffered at various points of time. You would find that what happened, just because it happened, that doesn't mean you can also do it wrong. It's like saying, look, you made a mistake, so I'm also going to make the same mistake. That's not the point. Yeah. Every decision had its time. Okay, so every time I ask you something, you can't point a finger at me. That was different time. Okay, what we did in 1942 is different from what we did in 1952, is different from what we did in 1972. Okay, so you have to say, let us look at the challenge of today. Okay. And not go back to Ramayana and Mahabharata. जी, Then why stop there? You can go to all the way to Ramayana and Mahabharata. जी, जी. Okay, so you have to be realistic. You have to reason. You have to be considerate and say, look, I take responsibility for what happened to our migrant workers. I am ashamed of myself.
or ourselves. जी, I'm sorry that we put our millions of poor through this. We have all the resources. देखिए, all the school buses were empty because there are no schools. जी, You can take all the school buses and bring them home. okay, All the trains were empty, but you want migrant workers to pay for the train fare. yeah, Come on, just be nice, be reasonable. You cannot expect those poor people to pay for the train fare, for the bus fare. Indian government is rich enough. okay, India is rich enough to say, in this crisis, all migrant workers will get free train ride, bus ride, all the food. When they come home, they'll be welcome at home. We'll make sure they get 10,000 rupees a month in the beginning right now, maybe 7,500 later on, like the Nyay scheme. We'll make जी, sure they get Narega work. जी, And we will take care of them because they are the builders of India. जी, Let's not forget that they keep our cities running. जी, Sad that none of the business people came forward. yeah, that's Everybody is right. hiding. I don't know where they are. Yeah. You see these millions of people walking on the street. Government has no sense of responsibility. No one has said, hey, I must resign because I'm in charge of this. I'm ashamed of it. Nothing Yeah. happens. I mean, what kind of a country is this? But in such circumstances, in pandemic, after pandemic itself, what we should do collectively? देखिए, ये बड़ा complicated प्रश्न है. जी, Everybody in the world wants to go back to what it was quickly. जी, They all want to start their businesses. They all want to open restaurants, hair salons, shopping centers, factories, banks, offices. जी, This is going back to normal. जी, But the key is to ask ourselves, is this what we want to go back to? Do we want to go back to an environment where poor didn't get their due? All over the world, poor have suffered. यहाँ पे देखो, 2 days ago in America, जी, a black man was choked to death yeah, by police. yeah. Okay. Now, is that the kind of world we want to build? So Is this what we want to go back to? are we heading towards anarchy then? No, I think we have an opportunity to really do a little bit of soul searching. Saying we want to build a world, one, which has better environment. So this is the time to rethink of global warming Okay, and say we will build better earth, better planet, plant more trees, take care of our animals, reduce global warming, clean our rivers, make sure there is not enough plastic in the ocean, make sure our fishes come back, and make sure that we take care of other life beside human life on this planet. So that's priority number one. okay, Coronavirus is teaching us that if people die, planet will survive. But if planet dies or somebody else dies, people will not survive. So let's open our heart and take care of our earth first. Clean our air. देखिए, all of a sudden, Delhi air is very nice. All of a sudden, Yamuna river is cleaner. All of a sudden, Ganga river has, nicer water, cleaner water. Yeah, So we need to really think about what kind of a future environment we want. That's one. Two, I believe we must take care of poorest of the poor in the world, whether they are in Africa or in America or across the border in Mexico or in India, Bangladesh, doesn't matter. जी, We all must create a world where every human being is respected, loved, taken care of, and has enough minimum basic needs. जी, There is no sense in my having 5 cars
and my neighbor not having enough to eat. बिल्कुल ठीक. So this model we have created based on consumption is So not now sustainable. we have to change this model. We have to change this model to Gandhian model. We need Gandhi today, where simplicity matters, truth matters. यहाँ भी देखो, leaders don't say truth, गप मारते रहते हैं सब. जी. Okay, so we need to go back to basic human values. अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका में 1% of the people, roughly, just about less than 1%, are in prison. जी. इतना prosperous देश है. जी. How can you have that many people in prison? And we are building more prisons. We are adding more weapons. So we need to also think of non-violence. वेपन्स की बात पे मैं आऊंगा. मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया है कि जो वेपन जो है ये वो फालतू है. ये कबाड़ी की दुकान पे बिकेंगे अगले 3-4-5 साल में, और हमें ये नहीं चाहिए. ये सिखा दिया कोरोना वायरस ने. तो और मैं ये चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज है दुनिया को, बिकॉज यू आर थिंकर, यू आर ए साइंटिस्ट, यू आर ए फिलोसफर, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेपन एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस एग्जिस्टिंग मॉडल जो विच इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म. देखिए, violence has been part of human DNA for a long time. Okay. Part of the reason is that we have always lived in economy of scarcity. जी. So सबको चाहिए जो आपके पास है. So they fight. They create war, take something away from you. For the first time in the human history, one, we are all connected. Two, we live in economy of surplus. We can produce anything we want in the world. We have to decide what we want to produce. So when you live in an economy of surplus, there is no need to fight. We can feed 10 billion people in this world. We can produce enough cars. We can produce enough motorcycles, enough bicycles, enough homes. We can educate enough people. So now there is no need to fight. So we must now take humanity to the next level. Next level is non-violence. Why do I have to fight with anybody? Why do I need all this equipment, machine, tanks and all that? And coronavirus can show you that it can kill everybody without any equipment. You can have a little, drone and can go and kill somebody and come back. Why do you need a tank? Why do you need big fighter jets? So that era is over now. That era is over. You got to think of non-violence. You got to use that money. We spend in this world $1 trillion a year on producing defense equipment. To eliminate poverty in the world and hunger in the world, we need 200 billion a year. 1/5. 1/5 of that. अभी आप देखिए ये देश में, in US, we are adding $3 trillion to the economy. Because of the crisis, corona crisis. If we had taken 1 trillion to feed the world and get hunger out and poverty out, we could have gotten entire world poverty out in one shot. Okay? लेकिन वो कोई नहीं करना किसी को. So one, we have to worry about non-violence. Two, we have to worry about our planet, global warming. Three, we have to worry about inclusion. Everybody should be treated equally, irrespective of your religion, your race, your language, your nationality, your color, or your belief. So coming back to Congress, कांग्रेस का अभी क्योंकि अभी इलेक्शन तो दूर है, लेकिन फिर भी तैयारी तो बहुत पहले से करनी पड़ती है. You have seen elections how these are fought in India. तो उसके लिए कांग्रेस का अभी क्या प्लान है, क्या विजन है? आपका मैसेज तो हमने सुन ही लिया. बहुत ही अच्छा, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया दुनिया को, और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया तक, मेरी दुआ है कि ये पूरी दुनिया तक आपका मैसेज पहुंचे. तो कांग्रेस अभी कर क्या रहे हैं, किस तरह से आगे आएंगे,
ताकि जो आपका मैसेज है, जो आपकी सोच है, वो सोच आगे बढ़े। जी। देखिए, हमें हमारी लीडरशिप को सॉर्ट ऑफ सेटअप करना है प्रॉपरली। राहुल अध्यक्ष थे, उन्होंने छोड़ दिया। मिसेस गांधी, सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष है। उनके पर बहुत बोझ हम लोग डाल रहे हैं। हमें यह लगता है कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया पार्टी के लिए, देश के लिए, बहुत योगदान दिया। अब इट इज अवर ड्यूटी टू गिव हर रेस्ट। जी। सो हमें डिसाइड करना है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का क्या सोल्यूशन आएगा। ये एक। देन वी हैव टू बिल्ड पार्टी फ्रॉम ग्राउंड अप। कांग्रेस पार्टी वाज नेवर ए कैडर बेस्ड पार्टी But लाइक why आरएसएस। Congress has not built second line of leadership? है लीडरशिप है सेकंड लाइन में, ऐसा नहीं है। आप No, देखिए पंजाब में, leadership देखिए, bank is there. नहीं There ठीक is है, देखिए, bank. नहीं ठीक है, आप देखिए अमरिंदर है पंजाब जी। में। जी। एवरी स्टेट में वी हैव ए लीडर, वेदर इट इज कमलनाथ, पायलट एंड गेलोट, ओके। और आप जाइए आसाम में, आप जाइए कर्नाटका में, सब जगह है। बट वी हैव टू बिल्ड देम अप, वी हैव टू सपोर्ट देम। वी रियली हैव टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन एट DCC level. जी। We at DCC level. I understand that. Yeah. So we have to build grounds up DCC level organization. We have to bring in more young people. जी। So that's what we have to do, and we are trying to do that. इसके अलावा मैं एक और जानना चाहूंगा कि यंग लीडर्स को आगे लाने के लिए क्या कर रही है आपकी कांग्रेस, और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, क्योंकि आपके आने के बाद इसमें कोई जान फूकी है थोड़ी बहुत, सो इट हैज बिकम बिट डायनामिक। नहीं तो पहले ये सिर्फ कागजों में हमें नजर आती थी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। तो ये दो सवाल मेरे हैं आपके लिए। जी। देखिए, लीडरशिप एंड इंडियन ओवरसीज कांग्रेस फ्यूचर। so पहले let's take Indian Overseas Congress. जी। जी। Today we are in 25 countries. जी। We are very active in US and Canada. जी। We need better organizational architecture in Canada, which I'm going to change very soon, and I'm working on it, because Okay. Canada is too big. We need somebody in East, we need somebody in West. Yeah. Okay. We need younger people. In US, we are in 12 different cities. We are in Middle East, very active in all Middle Eastern countries. We are in Australia, Turkey, New Zealand, Balkans. We need to build a group in Asia Pacific. So I want to be in about 30, 35 countries. We are also in Caribbean. Okay. Because NRIs are very important to India's future. If you look at independence movement, everyone was NRI. Gandhiji was NRI, Patel was NRI, Nehru was NRI. Okay. They all came from abroad, came home to build India. NRIs invest in India. NRIs have families in India. They bring investments, like people from Middle East bring billions of dollars a year in remittances. Kerala survives on remittances from Keralites in Middle East. Okay. So NRIs have a very important role to play. And Indian Overseas Congress will play an important role in Congress, will support Congress back home, will provide intellectual framework. Rahul has been kind enough to spend time with us on and off. He came to US 2 years ago, spent a week. Okay. When things improve, we want to come to Canada. Rahul and I both want to come to Canada. We have talked about it. We were in Dubai, where 50,000 people came to listen to him. Okay. We want to go to other parts of the world. We went to London, Germany, Singapore, Malaysia. So we do want to touch base with Indian overseas.
About leadership, we definitely need more and more young leaders. Yeah. But we need young leaders who are willing to serve and not looking for positions. Yeah. See, part of the problem I find is young leaders immediately want positions. Yeah. What is my title? What am I going to do? We need people who are ready to serve for a while. Yeah. You got to be blindly looking at helping for 5-10 years before you look for positions. Yeah. When you immediately say, what is my title? What is my designation? What do I get? Then I think things get clouded. Yeah. So we need more young people who show their work on the ground. Everybody has idea on what is wrong. I tell people that you don't need talent in India to identify a problem. Yeah. You can identify a problem by standing on a street in Yeah. India and see what the Everybody problem knows. is. Yeah. ठीक है ना? बिल्कुल You ठीक। also don't need much talent to identify a solution. You need people to get it done. जी। Where are the men and women with enough talent who can get things done against all the odds? जी। आजकल क्या होता है? As soon as you give somebody an assignment, immediately he would say, what is my salary? What is my designation? Do I get a car? Do I get a home? जी। That's not Congress way. Gandhiji's time, people served. They had very minimum needs. They were helping people. And that's the kind of young people we need. Yeah. So you have high hopes that you will find such people in large numbers? They are there. We have to find them. We have to work with them. We have to encourage them. We have to motivate them. But we have to provide them a dream. And we haven't done a good job yet. So we are working on it. We have to create new narrative. New narrative for India has to be created by Congress Party, which basically says that we want to build India for everybody. We cannot afford to divide India. We want India that thrives based on our diversity. जी। We want young India. We want India that uses technology. And we want to develop India from bottom up and not top down. जी। So you are a musician, you are a scientist, you are a leader, so and what not. In that situation, in that capacity, so what will be your message to basically, I won't say South Asians only, to humanity, to whole of the world in this time of crisis, because we are not out of the woods yet. I would say to all my friends and well-wishers that the most important thing in life जी। is life itself. Materials don't matter. Life matters. People matter. जी। So value your relationships, value your well-being, value your health, value health of your relatives, friends, neighbors. जी। 2, work hard. Always, it helps to be a work-centric person than pleasure-centric. जी। Pleasure comes if you enjoy work. जी। 3, love everybody. जी। Love your work, love your neighbor, love your enemy, love your bird, love your book, love your sleep. Just learn to love. It's not very simple. To train for it. Learn to love every moment in life because life is very precious. Value every moment. And then be fulfilled. जी। Be fulfilled. Don't worry about materialistic possession. जी। Gandhiji taught me that simplicity is very important in life. जी। But be fulfilled, be happy, be a good family man, believe in certain values related to truth, trust, love, all of these things, and build a good character. When you have a good character, you can sleep at night comfortably. That's You don't have wonderful. to worry about anything. You never get stressed. I have never seen such a concise and beautiful message
So thanks for joining us in this program, Sam Pitroda ji. बहुत बहुत आपका Thank शुक्रिया. you for asking all these questions and guiding me through the journey. You guide, rather basically you have guided me. No, you asked the right questions. Oh, thank you. इस मुलाकात का सिलसिला जो हमारा है ये चलता रहेगा आगे भी, और Thank you. आगे तो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े एक उस पे लेके आएंगे ताकि और भी अच्छी तरह चले, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के कारण everybody is confined to home, so we have to basically depend on technology which has not been evolved as much as we need. So This is आपका also a good time to do soul searching for all of Yeah. us. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छे लफ्जों से जो है मैसेज दिया अपना और बातें रखी. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि you allowed me to come on your show. Thank you, sir. Thank you. We'll be in touch. Thank you, sir.